हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए और आसानी से आप वो वीडियो देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और वो ज़्यादातर पहला ही क्वेश्चन होता है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ बेसिक, जो कि इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक हम कुछ क्वेश्चन अपने स्टडी के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही सीखते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में जो बेसिकली यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है हमारा भाग का क्वेश्चन, जो हम पहली दूसरी क्लास में सीखते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं भाग का। अगर आप वो समझ जाएंगे तो वो आपके लिए इजी होगा इस क्वेश्चन को समझना। तो कोई संख्या मान लिया हमने 9, इस 9 को हमें भाग देना है 2 से। तो चलिए पहले इसको हम भाग करते हैं। 9 को 2 से भाग देते हैं तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 2 के पहाड़े में आता है 8। कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 2 चौक 8। 9 में से 8 गया, बच्चा हमारा 1। अब ये संख्या इस संख्या से छोटी है, तो यानी इससे आगे ये भाग नहीं दे सकते इसको हम। तो ये जो 1 आ गया, ये हमारा कहलाता है शेषफल। ये जो चीज़ है इसका ध्यान रखें आप। जितनी बार में कटा ये, उसको बोलते हैं हम भागफल। जिससे हमने भाग दिया उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या को हमने भाग दिया था वो संख्या हमारी कहलाएगी भाज्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि भाजक किसे बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, भागफल किसे बोलते हैं और शेषफल किसे बोलते हैं। तो सिंपल होगा, जिससे भाग देंगे वो संख्या कहलाएगी हमारी भाजक, जिसे भाग दिया जाएगा उसको बोलेंगे हम भाज्य। इस संख्या को इससे भाग देने पर कितनी बार में गया उसको बोलेंगे हम भागफल, और जो शेष रह गया उस चीज़ को बोलेंगे हम शेषफल। ये नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय है क्या? तो पहले हम उस प्रमेय को यहाँ पे समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहती है, उसका फॉर्मूला है हमारा A इज इक्वल टू DQ प्लस R। ये है हमारा एल्गोरिथम प्रमेय। ये चीज़ कहलाती है हमारी एल्गोरिथम प्रमेय। यहाँ पे एक शर्त है कि R जो होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? 0 के। यानी जब भी शेषफल, जो भी शेषफल होगा वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। एल्गोरिथम की सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है। और दूसरी कंडीशन है कि R छोटा होगा
भाजक से, यानी बी से। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एल्गोरिथम में ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं यहाँ से, इस चार्ट से। तो जो हमारा ए है वो होता है हमारा भाज्य, ए हमारा होता है भाज्य, बी हमारा होता है भाजक, क्यू हमारा होता है भागफल, और लास्ट में जो हमारा बचता है वो होता है आर। आर होता है हमारा शेषफल। मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि ए हमारा भाज्य होता है, बी हमारा भाजक होता है, क्यू हमारा भागफल होता है, आर हमारा शेषफल होता है। और एल्गोरिथम पर में कहती है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, यानी ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि आर जो होगी वो हमेशा बराबर या बड़ी होगी ज़ीरो से, और एक और कंडीशन है आर हमेशा छोटी होगी बी से। बी मतलब भाजक से। ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में और इस क्वेश्चन में भी। ये बेसिक है इस चैप्टर का। अगर आपको ये क्लियर है तो ये इजीली आप लेसन कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, हम चारों पार्ट कराएंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा 135 और 225। अब इस क्वेश्चन में हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। तो चलिए हम HCF निकालना शुरू करते हैं। इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा हमारा भाज्य होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो भाजक होगी। तो जो भाज्य होगी हम हमेशा उसको अंदर रखते हैं भाग करते टाइम। तो 225 रखेंगे अंदर और 135 रखेंगे हम बाहर। अब 135 से 225 को भाग देंगे तो 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 225 आ जाए। तो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ज़्यादा वाली संख्या कभी नहीं लेते, इसके संख्या हम वही लेते हैं जो या तो भाज्य के बराबर हो या उससे कम हो। तो इसमें चलेगा 135 से कम 135। अब घटाएंगे, 5 में से 5 गया बच्चा 0, 2 में से 3 जा नहीं सकता, इससे ले लेंगे 12 में से 3 गए बच्चे 9। 12 में से 3 गए बच्चे 9। अब हमने देखा कि इसमें से इसको घटाने पे 90 आया। अब 135 से, और यहाँ पे कोई संख्या भी नहीं बची उतारने के लिए, तो ये संख्या इससे छोटी हो गई। अब हम आगे भाग नहीं दे सकते। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट रूल यही है कि जब भाग देना बंद हो जाएगा तो जो भाजक होगा वो आगे चल के हमारा भाज्य बन जाएगा। तो अब ये आगे भाग नहीं हो सकता और 135 से। तो अब जो 135 था हमारा, जो पहले भाजक था, अब ये यहाँ पर आके भाज्य बन जाएगा, यानी 135 आ जाएगा अंदर की साइड। अब जो शेषफल था वो भाजक बन गया, और जो हमारा भाजक था वो बन गया भाज्य, यानी जिस संख्या को हमें भाग देना है। अब 90 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 135 आ जाए। अगर 90 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा संख्या हम कभी नहीं लेते। तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 90 कम 90, 90 कम 90। अब 90 में से 135 में से 90 घटाएंगे, 5 में से 0 गया बचा 5, और 13 में से 9 गया बचा हमारा 4। अब फिर से देखा हमने कि ये जो r है वो, ये जो शेषफल है ये छोटा है हमारे इससे,
यानी अब आगे हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो अब 90 जो होगा वो बन जाएगा हमारा फिर से भाज्य। तो यही हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब वो भाग होना बंद हो जाएगी संख्या, तो जो भाजक होगा वो हमारा भाज्य बनता चला जाएगा तब तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब 45 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए। 45 के पहाड़े में 90 आता है 2 बार में, 45 दूनी 90। अब यहाँ पे शेषफल बच गया 0। तो हमें भाग तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और HCF निकालने के लिए ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि HCF इस विधि में वही होता है जिससे भाग देने पर शेषफल बचता है हमारा 0। किससे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में किससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, वो है 45। तो इस क्वेश्चन में HCF क्या होगा हमारा, राइट 45। तो बस आंसर लिखने का तरीका कुछ इस टाइप का होगा हमारा। सबसे पहले हमने भाग दिया था 225 को। बस जैसे जैसे हमने भाग दिया उसे हम एल्गोरिथम परमे में रखते चले जाएंगे। यानी एल्गोरिथम परमे हमारा कहलाता है, क्या कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A पहले टाइम पे क्या था हमारा, A था, यानी जिसे हमने भाग दिया था वो था 225। B था हमारा 135। भाग Q था हमारा 1, यानी भाग देने पर कितना था 1, और शेषफल कितना बचा था हमारा उस टाइम पे 90। अगली बार में जो हमारा बच गया था आया था वो भाज्य था हमारा, बन गया था 135। शेषफल हमारा रह गया था वहाँ पर, सॉरी, भाज्य बन गया था हमारा वहाँ पे भाजक हमारा था वहाँ पे 90। एक बार में गया था, शेषफल बच गया था हमारा 45। अगली बार में जो हमारा भाज्य बना था वो 90 बना था। किससे भाग दिया था हमने, 45 से। कितनी बार में गया था, 2 बार में, और शेषफल यहाँ पे कितना रह गया था 0। तो जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आएगा वो भाजक हमारा कहलाएगा HCF। तो इस क्वेश्चन में जो HCF होगा वो होगा 45। बस ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाग देने पे, जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आएगा वो भाजक HCF कहलाएगा।